यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है फॉलोइंग आर टू मेन मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं जिसके जरिए हम कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपके पास क्या कहलाता है, स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब देखिए स्कैटर डायग्राम क्या होती है ये मैं आगे शो करूंगी। एक बिखरे में हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। दो वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, एक वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और दूसरे वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, और डाटा सेट को देखते हुए हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक्स की ऑब्जर्वेशंस ले ली और यहाँ पर मैंने किसकी ऑब्जर्वेशंस ले ली, वाई की ऑब्जर्वेशंस ले ली। अब दोनों टेबल में लेट सपोज मेरे पास ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ अगर x पर वैल्यू 2 है तो y पर उसकी वैल्यू लेट सपोज 5 है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। 3 पर लेट सपोज ये है तो y पर इसकी वैल्यू जो है लेट सपोज 4 थी। ठीक है, मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। दोनों वेरिएबल्स की जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको हम प्लॉट करते हैं, उसके पॉइंट्स लगाते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्कैटर प्लॉट। ठीक है, अब हम इसको स्टडी किस तरह करते हैं ये फर्दर जो है वो डिफाइन किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपके पास, द स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक कोरिलेशन का मेथड ही है, तो स्कैटर डायग्राम आप किस लिए यूज करते हो, दो वेरिएबल्स को चेक करने के लिए कि वो आपस में कितने कोरिलेटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी फर्स्ट प्लॉट द पेयर्ड वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स x एंड y ऑन अ ग्राफ पेपर एंड डू नॉट जॉइन द प्लॉटेड पॉइंट्स बाय एनी वे। वही बात देखें यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है एक स्कैटर प्लॉट के दो वेरिएबल्स के पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट्स को जब प्लॉट किया तो आपके पास इस तरीके के पॉइंट आ रहे हैं। अब मैं इसको यूं करके तो ज्वाइन नहीं करूंगी बारी बारी। ठीक है, अगर ऐसे करूंगी तो हमारे पास जो है एक अजीब सा प्लॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या बना देंगे, डॉट डॉट्स डाल देंगे जो भी हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की ऑब्जर्वेशंस आ रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ ऑल द पॉइंट्स लाई एग्जैक्टली, if all, wait एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द पॉइंट्स लाई एग्जैक्टली ऑन द लाइन द लीनियर कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन बाय कि फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स को मैंने क्या किया, प्लॉट किया, एक्स की ऑब्जर्वेशंस और वाई की ऑब्जर्वेशंस, इनको मैंने जब प्लॉट किया है इन ऑब्जर्वेशंस को, तो लेट सपोज पॉइंट्स कुछ ऐसे आ रहे थे कि वो पॉइंट्स किसको शो कर रहे थे कि अगर मैं उनको ज्वाइन करती तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। ठीक है, क्या हुआ कि दो वेरिएबल्स को जब हमने प्लॉट किया उनके पॉइंट्स को, तो वो क्या बन रही है, लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है वो प्लॉटिंग के बाद बाजू का ऐसा रिलेशनशिप भी आता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द पॉइंट्स लाई एग्जैक्टली ऑन द लाइन, अगर तमाम पॉइंट्स जो है वो एक लाइन पर लाई कर रहे हों तो हम इसको क्या कहते हैं, द लीनियर कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट। हम क्या बताते हैं कि अगर तमाम पॉइंट्स लाइन पर लाई कर रहे हों तो हम कहते हैं कि भाई इन दो वेरिएबल्स का जो आपस में कोरिलेशन है वो बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ आगे, दिस मेथड इज मेनली यूज्ड व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंडिंग आउट whether there is correlation and only in getting a rough idea about its nature and degree।
अगर हमें जो है वो दो वेरिएबल्स का क्या चेक करना है, कोरिलेशन चेक करना है और एक नेचर फाइंड आउट करनी है, तो स्कैटर डायग्राम हमें क्या दे देता है, एक रफ आइडिया दे देता है कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, लीनियर कोरिलेशन है या नहीं, ठीक है, या कोरिलेशन है ही नहीं, या पॉजिटिव कोरिलेशन है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन है। ये हमें स्कैटर प्लॉट क्या देता है, आइडिया देता है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट गिव अस एनी मेजर ऑफ कोरिलेशन, ये हमें कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है। स्कैटर प्लॉट की बात जब हम करते हैं तो वो सिर्फ हमें एक रफ आइडिया देता है, जो कि हमें ग्राफ को देखकर क्या पता चलता है, ठीक है। डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिसके जरिए हमें नेचर ऑफ कोरिलेशन का आइडिया हो जाता है। नेचर ऑफ कोरिलेशन मतलब हमें कोरिलेशन की नेचर का आइडिया हो जाता है कि भाई इन दोनों वेरिएबल्स का कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाई है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा कोरिलेशन है, हमें रफ आइडिया मिल जाता है, लेकिन ये हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूंगी तो फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन भी लिखी हुई हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी लिखी हुई हैं, जो कि स्कैटर डायग्राम के थ्रू हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इस टाइप का पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद इस टाइप का पैटर्न आ रहा है, तो तब तो हम कहते हैं भाई दोनों वेरिएबल के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है। मतलब इस टाइप के पैटर्न अगर हमारे पास आ रहा है तो हम कहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के बिटवीन क्या है, जीरो कोरिलेशन है। इस टाइप का अगर पैटर्न हमारे पास आ रहा है तो हम कहते हैं कि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के बिटवीन जो कोरिलेशन है वो आपके पास क्या है, लो है। बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर अगर आपके पास इस टाइप का कोरिलेशन आ रहा है कि आपके पास एक लाइन पर पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइन पर भी पॉइंट्स आ रहे हैं, गौर से देखिएगा, और लाइन के क्लोज क्लोज भी आपके पास क्या है, पॉइंट्स आ रहे हैं। ये जो बेटा स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए पॉइंट्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के कोरिलेशन को हम कहते हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न हमारे पास दोनों वेरिएबल्स का बन रहा है तो इट्स मीन कि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स का कोरिलेशन क्या है, हाई है, ठीक है। कि एक स्ट्रेट लाइन भी बन रही है और लाइन के क्लोज क्लोज हमारे पास क्या शो हो रहे हैं, पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है, क्लोज है लाइन से। तो इट्स मीन कि दोनों वेरिएबल्स के बिटवीन जो कोरिलेशन है वो क्या है, हाई है। अब इधर देखिए नेक्स्ट, पूरी लाइन के ऊपर, पूरी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रही है, पूरी लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के बिटवीन क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखिए टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आपको मैंने बताई थी, पॉजिटिव कोरिलेशन, ये दोनों चीजें एक ही उसमें लाइक करी, या तो बोथ इंक्रीजिंग या फिर बोथ डिक्रीजिंग। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का स्लोप बन रहा हो, अपवर्ड स्लोप बन रहा हो, मीन्स के ऊपर की तरफ लाइन जा रही हो, ठीक है, तो इस टाइप ऑफ स्लोप को या इस टाइप ऑफ प्लॉट को हम क्या कहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के बिटवीन क्या है, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के बिटवीन। अगर हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप बन रहा हो, अब देखिए मैं यहाँ पर जब लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, पॉजिटिव में अपवर्ड स्लोप बन रहा है और नेगेटिव में डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, ठीक है। इसी तरह कि लेट सपोज हमने पॉइंट पुट किए और हमारे पास पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करने के बाद, सॉरी पुट करने के बाद नहीं, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का पैटर्न बना। तो इस ये पैटर्न हमारे पास किस टाइप का बन रहा है, कर्व शेप में बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। कर्व रिलेशनशिप आपके पास दोनों वेरिएबल्स का है, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शेयर करूंगी।
इसको मैं इरेज कर रही हूँ ताकि ये नेक्स्ट स्लाइड में शो ना हो। इस टाइप का पैटर्न आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल रिलेशनशिप। फर्स्ट मेथड था स्कैटर डायग्राम, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मींस कि ये जो आपके पास सेकंड मेथड है कोरिलेशन का, ये हमें वैल्यू क्या करेगा, मेजर करके देगा। मींस कि हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और ये हमें एक वैल्यू देगा, ठीक है। स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी कोरिलेशन की, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके पास बेटा क्या लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल मेजर है जो हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को बताते हुए वो हमें क्या देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, द पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज समटाइम रेफर्ड टू एज द कर्ल पियर्सन प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब देखो बेटा यहाँ पर पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की भी बात की गई है। जब हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो एक तो हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, और एक हमारे पास क्या होता है, सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब कि जब हम ओरिजिनल डाटा पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल डाटा पर, के मीन्स कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया हम एज इट इज उसी डाटा पर काम करें, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन हमें मिल गई, हमने कोई सैंपल नहीं उठाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ उर्दू यूनिवर्सिटी की, तो उर्दू यूनिवर्सिटी की पूरी पॉपुलेशन है, तमाम डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का कोई भी हाइट एंड वेट ले लेती हूँ, ठीक है, और उस पर मैं क्या कर रही हूँ, कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो वो मेरा काम किस पर होगा, पॉपुलेशन पर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या कर रही हूँ, उर्दू यूनिवर्सिटी में से मैं एक डिपार्टमेंट चूज कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पॉपुलेशन में से एक सैंपल चूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल उर्दू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मैंने क्या चूज कर लिया, जोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को मैंने चूज कर लिया कि जोलॉजी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स की मैं हाइट एंड वेट लूंगी और इनका मैं क्या चेक करूंगी, कोरिलेशन चेक करूंगी, ठीक है। तो जब हम पॉपुलेशन कोरिलेशन की बात करते हैं तो बेटा पॉपुलेशन कोरिलेशन जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, रॉ से डिनोट करते हैं, ठीक है। रॉ इस टाइप का हमारे पास क्या होता है, सिंबल होता है। और पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम ये भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है, पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पर मैंने पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का लिखा है, ठीक है। सिंपल दूसरा फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर शो नहीं किया क्योंकि इस फॉर्मूले से ही आप सारा काम कर सकते हो, ठीक है। दोनों फॉर्मूले, चाहे आप रॉ का फॉर्मूला यूज करो, मैं लिख देती हूँ बल्कि यहाँ पर, ताकि आपकी नॉलेज में होना चाहिए। नीचे लिख रही हूँ बेटा, रॉ का सिंबल होता है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कोवेरियंस। अभी तो हमने वेरिएंस पढ़ा है ना, एक होता है कोवेरियंस, कोवेरियंस एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय, यानी कि दोनों वेरिएबल्स का वेरिएंस एट अ टाइम चेक करना, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड बता देती हूँ जरा, ये एस बहुत खूबसूरत सा बन गया है तो इसको हटा देना बेहतर है, दोबारा से बनाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, बेटा मीटिंग टाइम मेरे पास यहाँ पर कम शो हो रहा है, ठीक है, तो मैं दोबारा लिंक सेंड करूँगी, उस पर क्लिक कर दीजिए।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, कोवेरियंस का हमारे पास एक अलग फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको शो करूंगी। कोवेरियंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई, जिस तरह मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिखा हुआ है, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई भी लिख सकती हूँ। खैर मैंने यहाँ पर बेटा वो फॉर्मूला शो किया है जिस हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बेटा क्या लिखा हुआ है, द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शैल ऑलवेज बी लाई बिटवीन -1 to +1। बहुत मेन पॉइंट है बेटा, एग्जाम में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, और स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे होते हैं 200, 300, 45, 46। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो कोरिलेशन की वैल्यू -1 to +1 के बिटवीन लाई करती है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। -1 to +1 के बिटवीन कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है। लेट सपोज आप अगर सॉल्व करो आपका आंसर 1 से ग्रेटर आ जाता है, ठीक है, -1 to +1 के बिटवीन लाई नहीं करता, इट्स मीन डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स की हैं या आपने फॉर्मूला गलत लगाया, कहीं ना कहीं गलती आपने की है। ठीक है, तो इस बात को जहन में रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, इफ r इक्वल्स टू -1, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोरिलेशन फाइंड आउट किया, बेटा ये जो r शो हो रहा है ना, ये आर हम कब लिखते हैं, जब हम सैंपल का कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। आर हम कब लिखते हैं, जब हम सैंपल का कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, मींस ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में से हम कोई सैंपल ले रहे हैं तो हम उसको किससे शो करेंगे, आर से शो करेंगे। जब हम ओरिजिनल पॉपुलेशन का कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम रॉ से शो करते हैं। ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ। पॉपुलेशन की शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर कोरिलेशन कैलकुलेट करने के बाद -1 आ जाए, देन देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स के बिटवीन जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, या तो एक वेरिएबल की वैल्यू हाई हो रही है और दूसरे की कम हो रही है, या फिर एक वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल की कम हो रही है, सेकंड वेरिएबल की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर +1 हमारे पास वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, इट्स मीन परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, फॉर्मूला बहुत आसान सा है, क्या है आपके पास, n समीशन xy माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ n समीशन x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n समीशन y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर। बहुत आसान फॉर्मूला है, न्यूमरेटर में दोनों एक्स वाई, ठीक है, n के साथ एक्स वाई के समीशन को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक दफा, अब इसी एक्स वाई को सेपरेट कर दिया, एक दफा एक्स वाई का समीशन लिखा, मल्टीप्लाई करवा दिया वाई के समीशन से। ठीक है, फॉर्मूले को याद करने के बजाय अगर आप मेरा लेक्चर सुनेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स वाई, यानी कि प्रोडक्ट जो हमने एक्स वाई का किया था, एक्स वाई की वैल्यूज को जो मल्टीप्लाई किया था उन तमाम वैल्यूज को सम अप करवा दिया, उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक्स की वैल्यूज का सम मल्टीप्लाइड बाय वाई की वैल्यूज का सम डिनोमिनेटर में आ जाए। एक दफा पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यूज का सम माइनस एक्स की वैल्यूज के सम का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टूडेंट्स पेपर में क्या मिस्टेक करते हैं, ये वैल्यू इधर ये वैल्यू इधर, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसी तरह y का, जब आप ये x का याद हो जाएगा तो बिल्कुल एज इट इज y का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर की वैल्यूज का सम माइनस
y की वैल्यूज के सम का होल स्क्वायर, मीन्स के y का जो कॉलम होगा उसका टोटल करेंगे और क्या कर देंगे, उस टोटल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको इरेज कर रही हूँ एनोटेशन को जो लिखा है, ताकि नेक्स्ट स्लाइड में हमें प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूला हमने देख लिया बेटा, ठीक है। फॉर्मूला देखकर हमें क्या पता चला कि भाई जो एक्सरसाइज हम करेंगे वहां पर एक एक्स वाई का कॉलम हमें रिक्वायर होगा, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम, इसको देखेंगे क्वेश्चन में एक्स वाई तो गिवन होगा, ठीक है। कॉलम एक्स वाई का हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा फॉर्मूले में, फॉर्मूले को देखते हुए एक्स स्क्वायर का बनाना पड़ेगा और वाई स्क्वायर का हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको रेस कर रही हूँ, समझाने के लिए मैंने सर्किल कर दिया था। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि अगर हमारे पास अपवर्ड स्लोप है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, डाउनवर्ड स्लोप है तो नेगेटिव कोरिलेशन, कोई एसोसिएशन ही बिटवीन, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा तो हम उसको बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। एक पैटर्न अगर कर्व शेप में बन रहा है तो हम बोलेंगे कर्विलीनियर कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनदर मेथड की, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो यहाँ पर आपके पास रेंज दी हुई है, ठीक है। रेंजेस आपके पास यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है +-0.8 टू +-1, तो इट्स मीन कि आपका कोरिलेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास कोरिलेशन आता है +-0.5 टू 0.8 के बिटवीन, तो इट्स मीन कि हमारा कोरिलेशन क्या है, दोनों वेरिएबल्स का मॉडरेट है, मतलब नॉर्मल है, ना ज्यादा ना कम, नॉर्मल है, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यूज आती हैं +-0.2 टू +-0.5 के बिटवीन, प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है। तो उसको देखते हुए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।